नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज तक की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बुलेटिन में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने जवानों के साथ दिवाली मनाई है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बच्चों को टॉफी बांटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और जवानों को मिठाई खिलाई और जवानों के हाथ से मिठाई भी खाई। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में जवानों के साथ दिवाली मनाई है। प्रधानमंत्री सेना, आईटीबीपी और डोगरा स्काउट्स के जवानों से मिले, उन्हें खुद अपने हाथ से मिठाई खिलाई, दिवाली की शुभकामनाएं दी और छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने टॉफी भी बांटी। भारतीय जनता पार्टी की जय। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह फैसला किया कि वो जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे, क्योंकि और ये भी कहा साथ में कि जब सीमा पर जवान जागता है तो देश में आप और हम चैन की नींद सोते हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली की शुभकामनाएं दी और उन्होंने बच्चों को टॉफियां भी बांटी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस बार हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में इस वक्त हैं। किन्नौर के सुंबड़ो और छांगो पहुंचकर आईटीबीपी, सेना, डोगरा स्काउट्स के जवानों के साथ उन्होंने दिवाली मनाई है। भारत माता की जय के नारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वहां मौजूद सैनिकों ने, लोगों ने लगाए हैं और इस दौरान उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेना प्रमुख दलबीर सिंह चौहान भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों के साथ काफी वक्त बिताया है, उनकी हौसला अफजाई की है, स्थानीय लोगों से मिले, बच्चों के लिए खासतौर से टॉफी लेकर गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक एक बच्चे को उन्होंने अपने हाथों से टॉफी खिलाई है, टॉफी बांटी है। छोटे छोटे बच्चे वहां पर मौजूद थे। सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए उन बच्चों को टॉफी वितरित की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और जवानों के साथ दिवाली मनाई। ये भी कहा कि हमारे जवानों की वजह से आप और हम सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है। उनके जज्बे को, उनकी जाबाजी को, उनकी बहादुरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सलाम किया है। स्थानीय लोगों से मिले हैं, हालांकि ये कोई निर्धारित कार्यक्रम नहीं था। सुंबड़ो और छांगो ये दो जगह हैं किन्नौर की जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और ये वो तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों के साथ दिवाली मनाई है, उन्हें मिठाई खिलाई है, जलेबी खिलाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये पल जो था इन जवानों के लिए बहुत बड़ा पल था, एक बहुत बड़ी हौसला अफजाई थी उनकी। काफ़ी खुश जवान थे क्योंकि उनके देश के प्रमुख, हमारे देश के प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनके साथ दिवाली मनाने पहुंचे थे, उन्हें मिठाई खिला रहे थे। मेजबान की भूमिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। जिन्होंने शहादत मोड़ी है, जबरदस्त खुश हुए जवान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ दिवाली मनाई है लेकिन जवानों की खूब तारीफ भी की है। हिमाचल प्रदेश में करीब 5 साल मेरी पार्टी का काम करता था, बहुत साल पहले। तो यहाँ तो हम लोगों को एंट्री नहीं थी लेकिन जहाँ लोग हैं वहां तो मेरा जाना आना होता था। साल में 3-4 बार आता था, लेकिन इस बार मैं बहुत सालों के बाद आया। 2001 के बाद मैं पहली बार आया और दीपावली के इस पावन पर्व पर सामान्य रूप से हर किसी का मन करता है दिवाली अपनों के बीच मनाना। मेरा भी मन करता है दिवाली अपनों के बीच मनाऊं और जो अपने हैं
उनके बीच आया हूं और इसीलिए हंसते खेलते हुए दिवाली मनाने आया हूं। जो गुजरात में भयंकर भूकंप आया था 2001 में 26 जनवरी को, तो उस वर्ष जो नहीं 2001 की दिवाली 2001 की जो दिवाली थी, मैंने उस समय तय किया था कि मैं जो भूकंप पीड़ित परिवार है उनके बीच मनाऊंगा। तो उस वर्ष मैं चाहे सीआरपी हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे फौज के लोग हो, उनके बीच नहीं गया था। अन्यथा मैं कई वर्षों से दीपावली के दिन देश की सुरक्षा में जो लोग लगे हैं, जिनके कारण देश सुख चैन की जिंदगी जी सकता है, जब आप जगते हैं तब वो सोते हैं। अगर आप न जगते तो उनके नसीब नींद भी नहीं होती। अपनी नींद कुर्बान करते हैं हमारे जवान, और तब हम चैन की नींद सो पाते हैं, क्योंकि हमारे जवान हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। शहादत को सलाम। आज नापाक बर्बरता के शिकार शहीद मनदीप को उनके गांव कुरुक्षेत्र के अंटेहेड़ी में अंतिम विदाई दी गई। इस जन सैलाब अपने शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़ा। लोगों ने मनदीप की शहादत को सलाम किया और याद रखेंगे कुर्बानी के नारे लगाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। वो अपने आंसू नहीं रोक पाए, भावुक हो गए। तो शहीद नितिन सुभाष को श्रीनगर में सेना ने अंतिम सैल्यूट किया। आज ही नितिन का पार्थिव शरीर सांगली पहुंचेगा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो हमारे सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई, याद रखेंगे कुर्बानी के नारे लगाए गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, लेकिन वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए। घर वालों को देखकर, वहां गम को देखकर उनके आंसू निकल पड़े। इस गम की घड़ी में आज तक संवाददाता मंजीत सहगल ने मनदीप के भाई से बातचीत की है। संदीप जी, मुख्यमंत्री खट्टर आए थे, अभी आपको क्या आश्वासन देके गए? मुझे तो कुछ नहीं बोला उन्होंने, डैडी को बोला ठीक है हम आपके साथ हैं बस। पाकिस्तान जो है वो चुप नहीं बैठ रहा है, बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए हैं। कुरुक्षेत्र में ही ये दूसरी शहीद की चिता जल रही है आज के। बहुत बुरा फील कर रहे हैं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। वैसे एक रिक्वेस्ट है कि उसको एक बार में आर पार कर दिया जाए और मुझे मौका दिया जाए, ताकि मैं अपने भाई का बदला खुद ले सकूं। आप अपने भाई का बदला कैसा लेना चाहते हैं बताएं? खुद आर्मी में ज्वाइन करके उनकी पोस्ट पे ही नौकरी करके खुद अपने हाथों से उनके एक के बदले 100 दर्द अपने हाथों से उतार के फिर मुझे ये लगेगा कि मैं अपने भाई का बदला ले सका। तो आखिरी बार जब आपसे बातचीत हुई थी, उनकी क्या बातचीत हुई थी, कुछ याद है? बस यही बात थी कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, आप तैयारी करो, दिवाली पे इधर से उधर शिफ्ट हो जाएंगे। बहुत अच्छा था। तो सरकार की तरफ से कोई उम्मीद है आप? नहीं, अभी तो देखते हैं क्या होता है। शहीद नितिन सुभाष को सेना ने आज श्रीनगर में सैल्यूट किया। नितिन भी आतंकवादियों से लड़ते हुए जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में शहीद हो गए थे। आज नितिन का पार्थिव शरीर सांगली पहुंचेगा और सांगली में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।